ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो मौसर सिफारतकारी है, भरपूर का रोल जो पाकिस्तान ने प्ले किया है, सर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर ये कोशिशें रंग ले आई हैं और एक तनाज़ा जो बरसों से चला आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब है। जनेवा में जुमे के रोज़ MOU साइन होने वाला है इन बिटवीन ईरान एंड अमरीका। आप इस माहिदे को किस तरह से देखते हैं और सर पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है? देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान के किरदार का ताल्लुक है तो उसकी तो किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मिड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था और ये पीस नेगोशिएशन है इनका आगाज़ किया था और इसमें पाकिस्तान ने ईरान से बात की और अमेरिकन से बात की और चाहिए कि ये जो तनाज़ा है ये ख़त्म हो जाए और कोई ना कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल आए। और उसके ऊपर बहुत सारी प्रोग्रेस हुई भी थी और ख़ास तौर पे जब जनाब मुबीन ने ईरान का दौरा किया, जब उनके साथ फॉरेन मिनिस्ट्री के भी लोग थे और पूरा वफ्द था, तो वहाँ इसकी मोडालिटीज तो तय हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बिगड़ता हुआ रवैया, को बदलता हुआ रवैया, क्योंकि आपको पता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में अभी जो रिपोर्ट छपी है उन्होंने कहा कि 89 टाइम्स इन्होंने जो है तड़ियाँ लगाई हैं और उसके बाद फिर उससे बैकआउट किया जी। तो वो हर चीज को बुलडोज कर देता था कि इन वन फॉर्म में, कभी वो तहजीबें मिटा देते थे, कभी वो कहते थे वो करूंगा जो 42 साल में नहीं किया, लेकिन किया नहीं। असल में अगर आप बड़ी गौर से इस माहदे को देखें तो इसमें वही चीजें हुई हैं जो इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस हुई थी और जो ईरान की डिमांड थी और जो उनके ऊपर से उनका स्टांस था और जिनको वो बार बार रिपीट करते रहे और जो अमेरिकन अपना इंसिस्टेंस बहुत सारी चीजों पे करते रहे, वही चीज आज आपको माहिदे की सूरत में नजर आ रही है। क्योंकि उसके जितने मंदरजात हैं जी और जितनी उनकी डिटेल्स हैं और वो तमाम की तमाम जो कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज के खोलने से ताल्लुक रखती हैं, प्रॉक्सी जो अपना ईरान का जो हिजबुल्ला और से जो कॉन्टेक्ट है उससे ताल्लुक रखती हैं, ये हौथी से ताल्लुक रखती हैं, या उसके बाद जो उनके एसेट्स अनफ्रीज होने हैं उससे ताल्लुक रखती हैं, या जिस तरह ईरान ने एक एश्योरेंस देनी है कि उनको ऊपर दोबारा, यानी ये तमाम जो नुकात हैं ये नुकात बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन, और पाकिस्तान इन्हीं के ऊपर बेस करके एक अब जो इसके अंदर तब्दीली नजर आ रही है वो ये है कि एक तो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसके ऊपर ये बात हुई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ईरान बजाते खुद उसको जो है डाइल्यूट कर देगा। बिल्कुल सही। और उसके बाद न्यूक्लियर का जो वो उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम, वो उस पे डील होने जा रही है। इसीलिए आपने देखा कि ईरान के अंदर अब्बास इराक़ी साहब के खिलाफ एक जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं ईरान के अंदर, जो आर्डेंट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ पे अब्बास इराक़ी साहब के खिलाफ मुजाहरा भी किया कि जी आप यहाँ से निकल जाओ जी। लेकिन मेरा ख्याल इसके साथ साथ जो अभी ईरान के एसेट्स अनफ्रीज हो रहे हैं और जिसमें अभी न्यूटन की रिपोर्ट आई है कि $6 बिलियन, जिसमें 3 बिलियन क्रेडिट लाइन है जो UAE ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है ईरान के अकाउंट में जी। तो वो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं। टोटल $25 बिलियन एसेट जो अनफ्रीज होने की बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें पॉजिटिव हैं और जैसे कहा जा रहा है कि अब जुम्मे वाले दिन 9 तारीख को ये साइन हो जाएगा, जनीवा में होगा। अब जनीवा में होगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा या JD वैंस जाएंगे या ट्रम्प जाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि इस अमन मुआहदे के बाद दुनिया का नक्शा किस तरह से बदल रहा है और ताकत का तवाजुन जो है वो किस रुख अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस